जय हिंद। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। पहला एपिसोड है आज। इसके जो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या क्या स्रोत हैं जिनके आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है मुख्य 4 स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण यानी जो ट्रेवलर्स आए विदेशों से उनके द्वारा लिखी गई किताबों के माध्यम से, जैसे मेगास्थनीज आया था, सेलुकस का दूत था, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता, तो उसने इंडिका लिखी है। उसी प्रकार कई विदेशी आए, उनके भी विवरण से भारतीय इतिहास का बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती। पुरातत्व यानी कि खुदाई से जो प्राप्त हुए उनके आधार पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत का और विश्व का दोनों का है वेद, जिसके संकलन करता यानी इनको एकत्र करने वाले महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना। वेद व्यास माने बांधने वाला, वेदों को बांधने वाला। कृष्णद्वैपायन वेद वस्तुवैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार जैसी है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय जो है इसका मतलब ये किसी के द्वारा नहीं लिखी गई, ये जो है ऋषियों के मन में ऐसे ही प्रदान की गई, एक प्रकार से प्रकट हुई। वेद 4 हैं। सर्वप्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में हम बात करते हैं, एक एक की डिटेल से बात करेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 28 सूक्त हैं, 10,662 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को यानी कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, जिनका मंत्र उच्चारित करते हैं, ये ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। इसका जो 9वां मंडल है वो सोम देवता, सोम रस के देवता थे, उनको समर्पित है। इसमें जो है 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा है, जिन्हें खिल्ल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नद स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, नदी की स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, पुरुष सूक्त को वैदिक समाजशास्त्र, नसादी सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित हैं। इसमें जो है पहला, दूसरा, 8वां, 9वां, 10वां बाद में मुख्यतः 7 से लेकर 2 से लेकर 7 तक पहले के थे, ये बाद में जोड़े गए। तो इसमें जो है इस सभी मंडल के अलग अलग जो है संकलन करता तो एक ही हैं, लेकिन उनके जो एक प्रकार से जिनके उत्पन्न करने वाले अलग अलग हैं। इसमें से आर्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, वैदिक सभ्यता का भी बहुत महत्व। इसमें 10 राज युद्ध,
जो 10 कबीले और भारतों के राजा सुदास के बीच परफुरी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। इसमें जो है सुदास के गुरु वशिष्ठ थे और विपरीत 10 राजाओं की 10 कबीले के गुरु विश्वामित्र थे। इस युद्ध में भारतों के राजा सुदास की जीत हुई थी, इसका भी उल्लेख। इस प्रकार से यह जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। कल जो है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की बात करेंगे। धन्यवाद।